people who will be applying for a single job. अब एक सिंगल जॉब के लिए 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं. अब हम सब अप्लाई कर रहे हैं थ्रू आवर रिज्यूमे, हमने अपना रिज्यूमे सेंड कर दिया उसके थ्रू. पर अगर कंपनी की तरफ से बात की जाए, कंपनी की तरफ से इट वुड बी डिफिकल्ट. अब आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपने एक वैकेंसी निकाली कि मेरी कंपनी में इस चीज की वैकेंसी है, 1000 लोगों ने उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दिया. इट वुड बी ऑब्वियसली डिफिकल्ट फॉर यू कि आप थाउजेंड लोगों का रिज्यूमे चेक करो. ऑब्वियसली इट वुड बी डिफिकल्ट. To solve this problem, now what the companies are doing, they are just having your cover letter. अब वो उस केस से बचने के लिए देन आपसे क्या करते हैं, आपका कवर लेटर चेक करते हैं. ठीक है. अब कवर लेटर क्या होता है बच्चे, मैंने स्क्रीन विजिबल नहीं की हुई, अभी मैंने प्रेजेंट नहीं की, जो मैं बोल रही हूँ अभी उसको समझो, ये बहुत जरूरी चीज है. जब मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी आपको बताऊंगी दैट आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन. ठीक है. सो उसके ऊपर कन्वर्सेशन छोड़ दो अभी. नाउ अब देखो क्या होता है जब आपने किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जॉब अप्लाई कर दी. अब ऑनलाइन पोर्टल पे जब हमने जॉब अप्लाई करी, सपोज जैसे हम बात कर रहे थे कि थाउजेंड्स पीपल आर अप्लाइंग फॉर अ सिंगल जॉब. अब जब ऑनलाइन पोर्टल पे मुझे ये अप्लाई हो गया, कवर लेटर का एक होल बनाया होता है उन्होंने, एक बॉक्स बनाया होता है. जैसे आप अपनी डिटेल्स सेंड करते हो, नेम, देन योर फादर नेम और देन योर प्लेस ऑफ रिजाइडिंग, ये सब डिटेल्स आप अपनी पर्सनल डालते हो. उसी के साथ एक उन्होंने एक बॉक्स बनाया होता है दैट विल हैव द कवर लेटर, जिसमें आप अपने रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देते हो. उसके बिहाफ पे दे विल बी गोइंग टू पिक यू, दे विल बी गोइंग टू नॉट पिक यू, राइट. अब उस केस में आपको वो पिक करेंगे या नहीं करेंगे, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर मेकिंग योर कवर लेटर. So here comes the importance of the cover letter. क्लियर है ये चीज? समझ आया हम Yes, क्यों ma'am. यूज कर रहे हैं? Yes, ma'am. ये आपका कवर लेटर. तो बेसिकली आपका कवर लेटर होता क्या है? इट इज द वन पेज डॉक्यूमेंट. ये एक पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है. जब हम किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी आर अप्लाइंग इट विद आवर रिज्यूमे. whenever we are applying it, we are applying it with our resume. जब हम रिज्यूमे सेंड करेंगे उसके साथ हम अपना कवर लेटर सेंड करते हैं. दैट इज द यूज ऑफ द कवर लेटर. क्लियर हुआ ये बात सबको? Yes, ma'am. ओके. अब मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ कि कवर लेटर आपका होता कैसे है. ठीक है. नाउ आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन. अब देखो सबको प्रेजेंटेबल है स्क्रीन? नो मैम. नो मैम. अभी प्रेजेंट हो रही है. वेट वेट. यस अच्छा. मैम, हो गई. यस मैम. ओके. नाउ अब देखते हैं कि कवर लेटर में होता क्या है एंड व्हाट आर द पॉइंट्स यू नीड टू रिमेम्बर व्हाइल मेकिंग द कवर लेटर. अब आपको कवर लेटर का इम्पोर्टेंस समझ आ गया कि जब भी आप किसी ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हो, सो योर कवर लेटर इज फर्स्ट थिंग दैट द पर्सन विल बी गोइंग टू चेक. ठीक है. अगर आपका कवर लेटर अच्छा बना हुआ है, ओनली देन दे विल बी गोइंग टू टेक इट, अदरवाइज दे विल नॉट बी गोइंग टू टेक इट फर्दर. This is the use of the cover letter. So अब cover letter होता क्या है? Cover letters are one-page documents that you send with your resume when applying for a job or internship. Cover letter होता क्या है? ये एक पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप सेंड करते हो अपने रिज्यूमे के साथ. ठीक है. कवर लेटर क्या है? एक पेज का एक डॉक्यूमेंट. अब याद रखना, जब हमने रिज्यूमे किया था मैंने आपको बताया था रिज्यूमे वुड बी ऑफ 2 pages, बट कवर लेटर विल मैक्सिमम बी ऑफ 1 pages. ये 1 page से ज्यादा नहीं होता है. ठीक है. सो कवर लेटर इज 1 page document that you send with your resume when applying for a job or internship. अब ये होता क्यों है? What is the use of it? Why it is meant for? ये हम इसीलिए लिखते हैं ताकि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सके टू द हायरिंग मैनेजर. दोज हु विल बी द हायरिंग मैनेजर ऑफ माइन, I will be going to introduce myself to that particular person and then argue why you had been a good fit for the job. और क्यों आप इस जॉब के लिए good fit हो, आपके लिए ये जॉब क्यों अच्छी है, what is the reason.
Third point is fill in places your resume cannot describe. अब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम रिज्यूमे में नहीं लिखते और हम कवर लेटर में लिखते हैं, राइट? फर्दर एक्सपेक्ट्स ऑफ योर जॉब. अब नेक्स्ट आते हैं कि कवर लेटर में होता क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू मेंशन. फर्स्ट थिंग, इट विल बी गोइंग टू इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. जो फर्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग आवर कवर लेटर इज द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ अस. अब कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में हमने क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. अब कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एज वेल एज योर एम्प्लॉयर्स कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन बोथ विल बी देयर. दोनों की इंफॉर्मेशन होगी. टू बिगिन, इंक्लूड बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. इसमें जब हम बिगिन करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होगी और जो एम्प्लॉयर, जो जिसके पास आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसकी भी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होगी, right? Next is your introduction. Now in this case, how to introduce and how you will be going to introduce, that is the main point. कैसे होगा ये? Whenever you are starting this paragraph, firstly, if you are aware about the company, person, the hiring manager. Suppose आप खुद से अप्लाई कर रहे हो एक किसी जॉब के लिए. अब कई बार क्या होता है केसेस में, they had given the name of the hiring manager. Hiring manager means कि जो हायर कर रहा है, रिक्रूट कर रहा है, उसका नाम वो डिस्क्लोज कर सकते हैं कि ये पर्सन है जिसके साथ आपने कॉन्टैक्ट करना है फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पस. अगर आपको वो नेम डिस्क्लोज्ड है जिस भी वेबसाइट से, जिस भी न्यूज़पेपर से या कहीं से भी आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ के निकाला है जॉब वैकेंसी के बारे में, अगर ये चीज ऑलरेडी मेंशन है, तो आप ये चीज लिखोगे, डियर मिस्टर, जो भी उसका नाम होगा, मिस्टर कपूर, राइट? डियर मिस कपूर, यू विल बी गोइंग टू राइट. हमेशा आपने मिस और मिस्टर लिखना है. नोबडी विल बी गोइंग टू राइट मिसेस. मिसेस हम नहीं लिखते हैं. आइदर a female is married or unmarried, you are going to write miss, MS, nothing else. ठीक है, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिखोगे. सेकेंड पॉइंट, जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, हमेशा आपने डियर करके स्टार्ट करना है. आपने रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, अब हम वो चीजें नहीं लिखते, हम हमेशा डियर लिखते हैं. रीजन क्या है? whenever you will be start working in any of the MNCs और अलग अलग हम कंपनीज में काम करते हैं, जब एट दैट टाइम जब आप MNCs में वर्क करते हो, ओवर देयर whenever you will be introducing yourself, they treat everyone equally. वो सबको एक बराबर से ही देखते हैं. वो ये नहीं करते कि ये बड़ा है मुझसे, ही इज माई सीनियर, ही इज माई जूनियर. इवन आपने ये बात सुनी भी होगी, कुछ कंपनीज में ऐसा काम भी होता है, यू कैन कॉल योर मैनेजर विद योर नेम, राइट? उसके नेम के साथ भी आप मैनेजर को कॉल कर सकते हो. तो ये चीजें भी होती हैं एट द टाइम ऑफ योर कंपनी वर्किंग. ठीक है, सो अब इस केस में आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, राइट? क्लियर हो रहा है सबको? समझ आ रहा है या मैं अकेली बोली जा रही हूँ? Yes, ma'am. आगे आ रहा है. ठीक है, आगे देखो. उसके बाद जब हमने डियर मिस्टर और मिस रख दिया, उसके बाद हमने क्या लिखना है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपने फर्स्ट पैराग्राफ में, देखो इसके 4 पैराग्राफ बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे. फर्स्ट हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सेकंड मींस इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. अब सेकंड में हमने क्या करना है? इन दिस, सबसे पहले आपने डियर और मिस करके स्टार्ट करना है. उसके बाद इस पैराग्राफ को, in the first paragraph, begin by telling the employer the position you are applying for. सबसे पहली लाइन जो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, आप ये लिखोगे कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड हाउ यू लर्नड अबाउट द अपॉर्चुनिटी. आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कैसे और कहाँ से पता लगा, यू विल बी गोइंग टू सर्च इट आउट, फाइंड इट आउट दैट. ठीक है, अब इन्होंने एग्जाम्पल कैसे दी. उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ है वो आपका इंक्लूड करेगा आपकी क्या डिग्री है, कौन सा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, आपके गोल्स क्या है, आपके कंपनी, आपके गोल्स और इस कंपनी के गोल्स कैसे मैच करेंगे. ठीक है, आपने ये सब कुछ बताना. सबसे पहले इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा हमें टेल करना एम्प्लॉयर की अपनी पोजीशन, एम्प्लॉयर को अपनी पोजीशन, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो. सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर अ रिसर्चर, you will be telling that I am going to apply for researcher, as a researcher, and I had learned about this opportunity from
लिंक्ड भी एक प्रोफाइल है, मुझे वहां से पता लगा। या कोई भी आप प्रोफाइल के बारे में बोल सकते हो, shine.com, from redmi.com, ठीक है, कोई भी जो भी प्रोफाइल्स हैं, किसी का भी नेम लिख सकते हो यहाँ पे, जहां से आप देखोगे। उसके बाद आप अपनी इंक्लूड बताओगे कि क्या मेरी डिग्री है, लाइक यू ऑल विल बी कंप्लीटिंग योर फार्मेसी, आई हैव डन द फार्मेसी एंड द एरिया ऑफ स्टडी ऑफ माइन इज ये था, और आपके करियर के गोल्स क्या हैं आप वो भी बताओगे। सो दैट्स हाउ यू विल बी कंप्लीटिंग योर फर्स्ट पैराग्राफ। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In Yes, the ma'am. third paragraph, they had written sell yourself. Sell yourself का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आप को बेचना है। Basically what they are trying to do, आपने directly respond करना है। The second paragraph should respond directly to the job description written by the hiring manager. अब hiring manager भी अपनी job description देता है, ठीक है, कि मुझे इस पर्सन की, अब आप एक कंपनी के ऑनर हो, अगर आपने एक जॉब की वैकेंसी निकाली है, आपकी भी कुछ डिमांड्स होंगी कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा एम्प्लॉयर है जिसको मैं हायर करूंगा वो उसके अंदर ये वाली क्वालिटीज हो, यू रिक्वायर दैट, ठीक है। अब उस केस में भी यू विल बी गोइंग टू से कि दीज आर माय रिक्वायरमेंट्स फॉर द पर्टिकुलर थिंग। अब ये चीज जो है आपने कैसे देखनी है, जॉब डिस्क्रिप्शन जब आपको दी जाती है, जो वो जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है और आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ कैसे सूट कर रहे हो, आपकी जो एक्सपीरियंसेस है, अगर आपके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस है, स्पेशली याद रखना जब आप जॉब स्विच करते हो ना, एट दैट टाइम आपकी ये चीज बहुत ज्यादा रिमेम्बर करना कि ये चीज आपको बेनिफिशियल देगी कि आप स्विच कर रहे हो। सपोज आपके पास 1 साल का एक एक्सपीरियंस है एक कंपनी में, जब आप नेक्स्ट कंपनी में जाओगे तब आप लोगों को इस चीज का बेनिफिट होगा कि आपको कवर लेटर उसमें हमेशा जरूरत होगी ही होगी, ठीक है। तो हमेशा आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ये बताना है कि व्हाई द जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द एम्प्लॉयर इज इम्पोर्टेंट फॉर माय करंट एक्सपीरियंस, ठीक है, जो करंट मेरे पास एक्सपीरियंस है ऑलरेडी उसके साथ जो जॉब रिक्वायरमेंट है कैसे मैच कर रही है। अगर ये नहीं मैच करती छोड़ दो, ये पॉइंट नहीं लिखोगे आप। अगर आप फ्रेशर से अप्लाई कर रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हो। आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स और एबिलिटीज हैं जिससे आप कंपनी की नीड्स प्रॉपरली पूरी कर सकते हो। बेसिकली आपने इसमें ये बताना है व्हाई यू आर गुड फिट फॉर दिस जॉब, आप एक अच्छे फिट क्यों हो इस जॉब के लिए, आपको क्या लगता है कि आप ही अच्छे क्यों हो और कैंडिडेट से, ठीक है। दैट वुड बी योर next paragraph. You have to just, they had even written, explain how you can fit that schema and help push the company forward and achieve any goals you suspect they may have, right? In the last, you will be having the conclusion that will be covering the final paragraph. It is call to action. You have to inform them that you had love to get interviewed. Tell them that you will be in contact with them in a week. If you don't hear back, then talk them to spend the time for read your cover letter. In the conclusion, basically आपने उनको ये बताना है कि thank you for reading your cover letter and you are waiting for the positive reply of yours, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt in that? No, ma'am. No, ma'am. तुम कंक्लूजन में दोबारा बताना लिखने की तरह था। देखो कंक्लूजन में आपने कुछ नहीं करना है। कंक्लूजन में बेसिकली आपने सिर्फ ये बताना है कि आप लोगों के पास क्या बेसिकली आप कर चुके हो कि थैंक यू। सबसे पहले आपने कंक्लूजन में थैंक यू बोलना है कि आपने मेरा ये पढ़ा कवर लेटर, उसके लिए थैंक यू। उसके बाद आपने ये बताना है, इसका मैं एक बार आपको सैंपल दिखाती हूँ, आपको कंक्लूजन ज्यादा क्लियर होगा। बेसिकली कंक्लूजन आपका थैंक यू के लिए होता है। उसके बाद आप यहाँ पे इन्होंने कॉल टू एक्शन लिखा है। कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि अगर वो आपसे बात करना चाहे वो कैसे बात कर सकते हैं, आप ये बता सकते हो। सो आप इसमें आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी बता सकते हो, अपनी लिंक्डइन आईडी भी बता सकते हो, अपनी मेल आईडी भी बता सकते हो, व्हाटएवर यू फील सो, ठीक है। ओके, अब हम एक इसका सैंपल देखते हैं कि क्या सैंपल है। ये उसका टेम्पलेट है। सबसे पहले आपने स्टार्ट कैसे करना है, योर नेम एंड देन योर एड्रेस, योर हायरिंग मैनेजर्स नेम, देन योर हायरिंग मैनेजर्स कंपनी नेम एंड देन कंपनी एड्रेस, राइट।
then current date, dear, Mr, Miss, जो भी है आप वो लिखोगे. Hiring manager's name, if not known then simply sir or madam. ठीक है, डियर से स्टार्ट करना है आपने. अगर आपको हायरिंग मैनेजर का नेम पता है आप वो लिखोगे, अगर नहीं पता तो सिंपली सर और मैम लिखोगे. आई विश टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ, आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो ये बताओगे. फॉर द जॉब टाइटल, जो भी आपका जॉब टाइटल है वो बता दोगे. करेंटली बीइंग एडवर्टाइज्ड इन, जहां से आपको पता लगा वो. प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड माय सीवी फॉर योर कंसिडरेशन. अगर सीवी अटैच कर रहे हो तो सीवी लिखोगे, अगर रिज्यूमे अटैच कर रहे हो साथ में तो रिज्यूमे लिखोगे. As you can see from my attached CV, I have recently completed. आपने जो जो किया है आप वो चीज यहाँ पे लिख दोगे. ठीक है, I believe the knowledge and skills जो भी है आपकी ये चीजें आ जाएगी. उसके बाद अब आप इस पोजीशन के लिए क्यों इंटरेस्टेड हो आप वो बताओगे. क्या चीजें हैं इस पोजीशन में, दैट यू विल बी गोइंग टू टेल. उसके बाद डिग्री के अलावा आपके अंदर कौन से एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, यू कैन टॉक अबाउट दैट, राइट. उसके बाद आप अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में भी बता सकते हो. एंड देन थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन. आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग विद यू टू डिस्कस माय एप्लीकेशन फर्दर. ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा. बेसिकली आपने कंक्लूजन में थैंक यू बोलना होता है, राइट. दैट इज योर बेसिक एंड लोअर लेवल ऑफ द थिंग्स की इस वे में आपने लिखना होता है सारा, राइट. एनी डाउट एनीवन इन दिस? No, ma'am. ये है आपका कवर लेटर. फ्रॉम हियर एट द लास्ट. अब देखो इस केस में इसके बाद हम लिखते हैं योर सिंसियरली और योर फेथफुली. यू नो वेयर वी राइट योर सिंसियरली एंड वेयर वी राइट योर फेथफुली. sincerely with official and faithfully like school हो गया लिखते. स्कूल वाले ऑफिशियल्स नहीं होते. हाँ faithfully लिख देते हैं. और जो हमारे बॉस हैं तो उनका अगर हम अच्छे तरीके से काम करते हैं तो उनको बोलेंगे कि आपका मतलब फेथफुल हमने ये है. और सिंसियरली मैम अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे हो तो फेथफुली नहीं लिख सकते हो. मैम ऐसी बात नहीं है, अपने बॉस को फेथफुली तो लिख सकते हैं ना. आपने बोला ना अगर हम अपने बॉस का अच्छे से काम कर रहे हैं तो फेथफुली लिखेंगे. मैम ऐसे ही निकल गया बस. ओके ये रीजंस नहीं है. देखो करना क्या होता है यहाँ पे पढ़ना थोड़ा सा ये ध्यान में, ये आपको एप्लीकेशंस में भी काम आएगा. योर सिंसियरली एंड फेथफुली. सिंसियर वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम जिसको लिख रहे हैं लेटर या कुछ भी उसका नेम हमें नहीं पता. ठीक है, सॉरी इफ यू हैव यूज्ड द हायरिंग मैनेजर्स नेम. इफ नॉट नोन यूज फेथफुली. अगर आपको हायरिंग मैनेजर का नेम पता है, सपोज आप अपने प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो या फिर अपने एचओडी मैम को लिख रहे हो, ठीक है किसी को भी लिख रहे हो, इन दैट केस आपको उनके बारे में पता है हु शी इज, आप किसको लिख रहे हो, देन इन दैट केस यू विल बी यूजिंग योर सिंसियरली. अगर आपको नेम नहीं पता, आप अननोइंगली किसी के लिए लिख रहे हो, मैंने बताया ना ऊपर यहाँ पे दैट इफ यू आर नॉट नोन देन सिंपली राइट सर और मैम. अगर आपको हायरिंग मैनेजर का नेम नहीं पता, यहाँ पे आपने नहीं मेंशन किया तो यहाँ पे आप यूज फेथफुली, आप फिर फेथफुली लिखोगे. इफ यू आर अवेयर अबाउट हायरिंग मैनेजर नेम देन यू विल बी राइटिंग सिंसियरली. इफ यू आर नॉट देन यू विल बी राइटिंग फेथफुली. क्लियर है? हाँ जी क्लियर है Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. सबको. कैन वी मेक द कवर लेटर नाउ? अब कवर लेटर बना सकते हैं हम. Can we read this sample once again? हाँ जी बच्चे, आई एम जस्ट शेयरिंग. मैं इसको आप एक बार इसको अच्छे से रीड करो पहले. ठीक है, कोई डाउट है पहले पूछो. मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाएगा.
रीड इट केयरफुली एवरीवन, इसको अच्छे से एक एक लाइन को अच्छे से रीड करो। किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, यू कैन आस्क। मैम सेकेंड लाइन में डिसिप्लिन का क्या मतलब बना इसमें? डिग्री इन डिसिप्लिन मींस कि आपने किस डिपार्टमेंट में करी है, लाइक फार्मेसी, इंजीनियरिंग, क्या किया है। ओके मैम। और डिग्री क्लासिफिकेशन ये किस चीज को रेफर है एग्जैक्टली? कौन सा वजह? डिग्री, अटेनिंग अ डिग्री क्लासिफिकेशन मींस कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हो। लाइक यहाँ जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं, डिग्री इन डिसिप्लिन मींस बीटेक एट यूनिवर्सिटी दिस अटेनिंग अ डिग्री क्लासिफिकेशन कि कब आपका मतलब पास आउट हुआ है। ठीक ओके है, मैम। देखो डिग्री की क्लासिफिकेशन क्या होती है वैसे बेसिकली, ये पॉइंट आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो इफ यू हैड नॉट अटेन एन गुड थिंग। अटेनिंग अ डिग्री, अटेनिंग मींस कि आपने इस चीज को एक हायर लेवल पे लिया, मेरिट में आए, मेरिट में आपकी डिग्री हुई है, या फिर कोई स्कॉलरशिप में आपकी डिग्री हुई है, उसके लिए। अगर आपकी इनमें से कुछ भी नहीं हुई है तो ये चीज आप छोड़ सकते हो। अगर मेरिट में नहीं आए हो तो ये पॉइंट आप नहीं लिखोगे, बस यहीं तक लिखोगे। ठीक है बच्चे? यस मैम। मैम इसमें मीनिंग क्या होगी कंप्लीटेड माय डिस्कशन अबाउट? ये वाला पॉइंट बोल रहे हो रिसेंटली? यस मैम की कंप्लीटेड माय डिस्कशन अबाउट बच्चे ये उनके लिए है जो सीवी बनाएंगे। ठीक है, ये सीवी के लिए है। देखो उन्होंने पहले बोला आई हैव कंप्लीटेड माय डिसर्शन, होता है रिसर्च वर्क। डिसर्शन बोलते हैं रिसर्च वर्क के लिए। अगर आपने कोई ऐसा रिसर्च वर्क किया, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तब आप ये पॉइंट लिखोगे, नहीं है तो ये पॉइंट छोड़ दो। ठीक है? यस मैम। मैम यूजुअली वैसे वर्क एक्सपीरियंस मिलता है ना लाइक जब हम जॉब से पहले एज अ प्रैक्टिस? बच्चे अगर जॉब से पहले नहीं तो जॉब के अंडर तक तो मिलता ही है। यस मैम हाँ जी बच्चे। मैम इन दिस वी जनरली सी कि मैम जितने भी यहाँ पर है इन्होंने बताए हैं इसमें हमने ज्यादातर इसमें लिखा है कि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है या फिर, तो हमने तो अभी पढ़ा भी नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने तो अभी कुछ भी जनरली है, प्लस टू कर दिया। कोई बात नहीं बच्चे, डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसा कुछ मत सोचो।
ठीक है, जितना आपको पता आप वो लिखो, नहीं तो रहने दो, कोई इशू नहीं है। ओके। मैम यस, डन। मैम लास्ट वाले पैराग्राफ को एक बार और बता दीजिएगा। कौन सा लास्ट? मैम जो स्क्रीन शो हो रहा है उसका लास्ट। दिस वन? यस मैम। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपको अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स लिखनी है। ठीक है, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी क्या है, यू विल बी राइटिंग दैट वुड बी स्टेटिंग टू व्हाट्स द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस केस में आप कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल हो, कंपनी को आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो विद योर इंटरपर्सनल स्किल्स, दैट यू हैव टू राइट। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। अभी तक रीड ही कर रहे हो या बनाना स्टार्ट कर दिया? किस जॉब के लिए बनाना है मैम? ओके, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। मैं आपको चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ, इस क्वेश्चन के ऊपर बनाना है। ये देखिए कितना बोल रहा है। आपने एक कंपनी के लिए लिखना है, ठीक है। अब इस कंपनी का आपने कवर लेटर बनाना है। कंपनी का नेम है रूट एनालिसिस, और आपका प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो है रिसर्चर की। नाउ यू हैव टू टेल मी कि आपने रिसर्चर प्रोफाइल के लिए आप क्या करोगे।
क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम हाँ जी बच्चे। मैम जैसे हम लोग बी फार्म कंप्लीट करते हैं मैम, उसके बाद हमें कौन से कोर्स चाहिए होगा, एम फार्म या फिर फार्म डी, मतलब कॉर्पोरेट्स में जॉब करने के लिए, या फिर बच्चे ये कॉलेज? आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या चुनना चाहते हो, आप मास्टर्स करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। दैट वुड बी डिपेंडिंग अपॉन यू। बट मैम विच वन इज बेटर? ये पर्सनल चॉइस होती है दैट यू वांट टू परस्यू विद योर मास्टर्स और नॉट, राइट? ओके मैम, फिर मैम वो Well, in this way, we will consider the current scenario of that we are pursuing the B pharmacy. Yes, no? यस यस यस, करंटली परस्यू करो, परस्यू कर रहे हो आप, ये सोच के बनाओगे। समझ गए? आपने ये सोचना है कि आप परस्यू कर रहे हो। Yes, sir. समझ आ गया करना क्या है आप लोगों को? Yes, ma'am. एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चे। No, ma'am. Ma'am, can we write the name of the hiring manager as our own? हाँ, अभी के लिए आप एज्यूम कर सकते हो। Okay. बन जाएगा नेक्स्ट क्लास तक कवर लेटर। Yes, ma'am. बट मुझे Yes. हमारा लेक्चर कल है, मुझे कल आपका रिज्यूमे चाहिए पहले कवर लेटर से, क्योंकि रिज्यूमे पहले चाहिए होता है कवर लेटर से। ठीक है? Okay. कुछ कंपनीज होती हैं जो रिज्यूमे मांगती, कवर लेटर मांगती हैं, बट रिज्यूमे एवरी कंपनी विल बी आस्किंग। Ma'am, please send this हाँ, sample मैं of the ये book. अभी आपको सेंड कर दूँ, अब शाम तक आपको मिल जाएगा। Okay. अभी मेरा लेक्चर है, आफ्टर लेक्चर आई विल बी सेंडिंग। ठीक है? किसी को कोई डाउट है अभी भी पूछ लो, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। आई नो ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, बट इतना ट्रिकी है नहीं, इसको करोगे समझ आ जाएगा। नई चीज है आप लोगों के लिए, बट इट्स गुड दैट वी आर लर्निंग समथिंग न्यू, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, और आपके पीआई क्वेश्चंस कौन से हुए थे लास्ट? हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था? Yeah. यस, लास्ट कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने? याद है या नहीं? याद नहीं मैम। याद नहीं है? चलो, बड़ी अच्छी बात है। चलो, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कितना हुआ है कितना नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ वाले सेक्शन के काफी क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, आपके काफी रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल डू दैट। ठीक है? चलो, Okay. दैट्स Okay. ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल, यू ऑल मे लीव नाउ। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल। मैम जफर इकबाल ने मैम सीसी ग्रुप में लिखा है कि मैं उसको बार बार लीव हो जा रहा था। ठीक है बच्चों, मैं देख लूंगी। ओके, थैंक यू।
Yes, Astha, Dikshant, Abhishek, Ashish, kindly leave, hurry up. Harsimran, Ashish, Ajay, leave fast. Thank you, ma'am.